हेलो हाय आदाब नमस्कार सम्मानित साथियों। वेलकम टू यूट्यूब चैनल टेड पॉइंट मोहम्मद यूसुफ अली के संग। जैसा कि सर्वविदित है कि ये छुट्टियां चल रही हैं, लेकिन हमें स्कूल जाना पड़ रहा है। लेकिन जब स्कूल खुल जाएंगे बच्चों के लिए, तब हमें बहुत ही सावधानी से कार्य करना होगा, क्योंकि सावधानी हटी दुर्घटना घटी वाली परिस्थितियां चल रही हैं। नए शासनादेश के अनुसार यदि आपने कहीं भी लापरवाही की, जो मैं आपको आगे इन बिंदुओं पर बात करूंगा कि क्या आपको करना चाहिए विद्यालय में और क्या नहीं करना चाहिए, किन पर हमें अपनी नौकरी बच सकती है, और यदि हमने उन बिंदुओं पर ध्यान नहीं दिया तो हमारी नौकरी जा सकती है, एक दिन का वेतन कर सकता है। तो चलते हैं आज की वीडियो के शीर्षक की तरफ। लेकिन उससे पहले यदि आप हमारे चैनल के व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर लिंक के माध्यम से जुड़ सकते हैं। तो चलते हैं कि हमें ये सभी कार्य विद्यालय खुलने पर कार्य करने आवश्यक होंगे और क्या करने आवश्यक नहीं होंगे। तो चलते हैं। प्रथम है विद्यालय अवधि में शिक्षक क्या करें। तो हमें क्या करना है उसके बारे में बात करते हैं। आगामी शिक्षण दिवस की तैयारी हेतु दीक्षा प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध स्टूडेंट फेसिंग वीडियो का अवलोकन कर अभ्यास करें। टीचिंग प्लान बनाते समय हर प्रभावी कक्षा शिक्षण सुनिश्चित करें। तो जब भी जो दीक्षा ऐप पर ये तुम्हारी फेसिंग वीडियो हैं उनका हमें अवलोकन करना है, उनसे अभ्यास करना है और टीचिंग प्लान हमें तैयार करना है और उसी के अनुसार हमें शिक्षण कार्य कराना है। एक तो हमें ये कराना है। दूसरा है शिक्षण संग्रह मॉड्यूल में दिए गए निर्देश के अनुसार अनिवार्यतः प्रतिदिन प्रातःकालीन प्रार्थना सभा कराई जाएगी एवं विद्यालय में प्रतिदिन प्रार्थना एवं कालांश परिवर्तन की घंटी लगाई जाएगी। तो ये सुबह के हमें कार्य अवश्य करने चाहिए कि हमें प्रार्थना करानी है और वो भी बेल लगा करके। उसके पश्चात हमें कालांश जब भी परिवर्तन करने होंगे उनका टाइम निश्चित कर दिया गया है, तो हमें उसी वक्त पर बेल लगानी होगी। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा दैनिक सभा के दौरान सभा स्थल पर ही छात्रों में नैतिक मूल्यों के विकास हेतु समाज में व्याप्त कुरीतियों जैसे दहेज प्रथा, मद्यपान, धूम्रपान, जाति प्रथा, लिंग भेद, भ्रष्टाचार, सांप्रदायिकता आदि दूर करने हेतु बच्चों को शिक्षकों द्वारा विस्तृत जानकारी दी जाए तथा देशभक्ति एवं अच्छे यथा शिष्टाचार सभ्य आचरण की प्रवृत्ति विकसित की जाए। तो हमें जब मॉर्निंग का टाइम होता है, प्रार्थना का टाइम होता है, तो हमें इन चीज़ों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। बच्चों को इन चीज़ों पर, इन पॉइंटों के ऊपर समझाना होगा, नैतिकता समझानी होगी, भ्रष्टाचार, सांप्रदायिकता और इन चीज़ों पर हमें बच्चों को ध्यान केंद्रित कराना होगा कि हमें इन चीज़ों से बचना चाहिए। दहेज प्रथा क्या है, मद्यपान, धूम्रपान से क्या नुकसान हो सकता है और जाति प्रथा और लिंग भेद से क्या असमानता हो सकती है, क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं। तो हमें उन्हें सभ्य शिष्टाचार की प्रवृत्ति हमें उनके अंदर डालनी होगी, विकसित करनी होगी। नेक्स्ट पॉइंट है यथा शिष्टाचार सभ्य आचरण की प्रवृत्ति विकसित करने हेतु अमर शहीदों, वीर पुरुषों, देशभक्तों एवं सदाचार जैसे विषयों पर प्रतिदिन बच्चों से व्याख्यान दिलवाना चाहिए। तो ये हमें बच्चों को पहले हमें बताना होगा और जब बच्चों को मालूम चल जाएगा तो हमें उनके बारे में उनसे पूछना चाहिए कि ये क्या थे, इन्होंने हमारे समाज में इनका क्या योगदान था।
स्पोर्ट्स एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम विभाग निदेशालय द्वारा निर्धारित समय सारणी एवं निर्देशों के अनुसार ही संपादित किए जाएं। तो जो एक टाइम टेबल दी हुई है, समय समय सारणी दी हुई है, स्पोर्ट्स की भी दी हुई है और सांस्कृतिक कार्यक्रम की भी दी हुई है, हमें उनको फॉलो करना है, अलग नहीं चलना है। यदि आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब अवश्य करें। शिक्षक द्वारा अनिवार्य रूप से शिक्षक डायरी बनाई जाएगी। शिक्षक साप्ताहिक प्रगति एवं आगामी सप्ताह की कार्य योजना तैयार की जाएगी। तो अब हमें जितना भी शिक्षण कार्य किया जाएगा वो शिक्षक डायरी के को भर करके चलना होगा जब भी बच्चे आएंगे। और सपोर्टिव सुपरविजन के दौरान ARP SRG द्वारा शिक्षक डायरी का अवलोकन किया जाएगा। तो हमारी डायरी का ये लोग ARP SRG ये अवलोकन करेंगे, तो इसलिए हमें उनको भरकर रखना होगा। सप्ताह की कार्य योजना तैयार की जाएगी और शिक्षक द्वारा डायरी का अवलोकन किया जाएगा। एक अपेक्षानुसार मार्ग निर्देश प्रदान किया जाएगा। शिक्षक द्वारा डायरी का अवलोकन किया जाएगा एवं अपेक्षानुसार मार्ग निर्देश प्रदान किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, छात्र द्वारा अपेक्षित लर्निंग आउटकम प्राप्त किए जाने की तिथि को ही शिक्षक द्वारा प्रेरणा तालिका में प्रविष्टि अंकित की जाएगी। अब यहाँ पर हमारा काम प्रारंभ हो जाता है लर्निंग आउटकम वाला और प्रेरणा तालिका में। यहाँ हम अंकित करेंगे कि बच्चे ने क्या लर्निंग आउटकम इस टाइम प्राप्त किया हुआ है, उसको अंकित करेंगे। इसका माहवार प्रधानाध्यापक एवं एकेडमिक रिसोर्स पर्सन द्वारा अनुश्रवण एवं प्रमाणीकरण किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट हमारा, सामान्यतः मध्याह्न भोजन के उपरांत बच्चों की उपस्थिति कम हो जाती है, अतः मध्यावकाश के उपरांत बच्चों की यथा उपस्थिति सुनिश्चित की जाए। मध्याह्न भोजन वितरण का कार्य मध्यावकाश के हेतु निर्धारित समय में ही पूर्ण किया जाए। तो एक अक्सर देखने को मिलता है कि मध्याह्न भोजन तक बच्चे पूर्ण होते हैं और उसके बाद बच्चे खिसकना शुरू कर देते हैं, कम होना शुरू हो जाते हैं। तो उस चीज़ को हमें रोकना होगा, हमें बच्चों को प्रोत्साहित करना होगा। मध्यावकाश की अवधि निम्नवत निर्धारित की जाती है। अब कौन सी तारीख है, क्या टाइम है? 1 अप्रैल से 30 सितंबर तक पूर्वाह्न 10:15 से 10:45 तक रहेगा। ये हमारे इंटरवल मध्यावकाश का टाइम है, खाने का टाइम है, बच्चों का लंच टाइम है। और 1 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक पूर्वाह्न 11:55 से 12:25 तक रहेगा। हमें कोशिश ये करनी होगी कि इसी के मध्य लिमिट टाइम के अंतर्गत ही बच्चों को मध्याह्न भोजन दे दिया जाए। यदि आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब अवश्य करें। प्रत्येक दिन कक्षावार एवं विषयवार प्रोजेक्ट गृह कार्य बच्चों को अवश्य दिया जाए एवं आगामी दिवस को गृह कार्य का आकलन भी किया जाए। तो हमें जब टीचिंग प्लान दिया हुआ होगा, हम टीचिंग प्लान के अनुसार पढ़ाएंगे, तो उसमें हमें गृह कार्य अथवा प्रोजेक्ट भी बच्चों को देना होगा और उसका आकलन भी अगले दिन करना होगा। नेक्स्ट पॉइंट है, बच्चों को समाचार पत्र पत्रिकाएं पढ़ने के लिए प्रेरित किया जाए एवं समसामयिकी सामान्यतः ज्ञान से अद्यावधिक रखा जाए तथा उनकी कैरियर काउंसलिंग भी की जाए। बच्चों को आधुनिक टेक्नोलॉजी एवं कम्युनिकेशन के विविध आयाम जैसे इंटरनेट, ईमेल, कंप्यूटर आदि के माध्यम से अवगत कराया जाए। तो हमें इन चीज़ों पर फोकस करना होगा, इन चीज़ों के विषय में हमें उन्हें बताना होगा कि ये नई टेक्नोलॉजी
उसके विषय में उन्हें जागृत करना होगा कि इंटरनेट क्या है, ईमेल क्या है, कंप्यूटर क्या है। इन चीज़ों के विषय में उन्हें जागृत करना होगा, बताना होगा, समझाना होगा। और उनके अंदर वैज्ञानिक मनोवृत्ति का विकास करना होगा। तो मेन चीज़ है, जब हम इन टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन की विविध आयाम को समझाएंगे तो बच्चा वैज्ञानिक प्रवृत्ति का उसके अंदर विकास होगा। बच्चे अति संवेदनशील होते हैं, उन्हें स्वतंत्रता एवं सम्मान के साथ भयमुक्त वातावरण की जरूरत होती है। अतः विद्यालयों में शिक्षा का ऐसा वातावरण बनाया जाए जिससे कि उसका सर्वांगीण विकास सुनिश्चित हो सके। नेक्स्ट पॉइंट है, विद्यालय प्रबंध समिति एवं अभिभावकों के साथ समन्वय स्थापित करते हुए विद्यालय गतिविधियों में उनकी प्रतिभागिता सुनिश्चित कराई जाए एवं मासिक बैठक आहूत कराई जाए। तो हमें इन एसएमसी अभिभावकों से भी समन्वय स्थापित करना होगा, तभी हम बच्चों को उनका चहुमुखी विकास कर सकेंगे और उनको बैठक मासिक जो बैठक होती है उनको उसमें बुलाना होगा, आहूत करना होगा, समन्वय स्थापित करना होगा, तभी हम बच्चों का चहुमुखी विकास कर सकते हैं। अब है हमारा शिक्षण अवधि में शिक्षक क्या ना करें। ये देता हमें क्या करने चाहिए। अब है शिक्षण अवधि में शिक्षक क्या ना करें, तो देखते हैं क्या नहीं करना चाहिए हमें। शिक्षक विद्यालय से संबंधित विभिन्न कार्य यथा पासबुक में एंट्री, अपडेशन, ग्राम प्रधान से वार्ता, चेक पर हस्ताक्षर, एमडीएम संबंधी। तो पहले क्या होता था कि इन चीज़ों के लिए इंचार्ज अथवा प्रधानाध्यापक इनकी एंट्री कराने के लिए चले जाते थे, लिख करके पत्र करके। लेकिन अब ये चीज़ नहीं होगी। सर्कुलर के अनुसार और टाइम एंड मोशन स्टडी के अनुसार अब ये काम पे हमें प्रतिबंध लगाना होगा, अपने को रोकना होगा, वरना वेतन कट सकता है। एमडीएम आवश्यकताओं एवं समन्वय आदि हेतु शिक्षण अवधि में विद्यालय परिसर से बाहर नहीं जाएंगे। यदि उपरोक्त कार्य के कारण निरीक्षण अथवा सपोर्टिव सुपरविजन में कोई शिक्षक अनधिकृत रूप से अनुपस्थित पाया जाता है तो उसके एक दिन के वेतन की कटौती की जाएगी। तो हमारे निरीक्षण कौन करने को आ सकते हैं? एआरपी आ सकते हैं, एसआरजी आ सकते हैं और बीओ सर भी आ सकते हैं। यदि हम उस टाइम पर इन कार्यवाही में कहीं लिप्त पाए गए तो हो सकता है कि हमें खामियाजा भुगतना पड़ जाए, एक दिन का वेतन की कटौती करानी पड़ जाए। तो इसलिए हमें इन चीज़ों से अब बचकर रहना होगा। नेक्स्ट पॉइंट है, शिक्षण अवधि में अवकाश स्वीकृत कराने एवं अन्य अधिष्ठान संबंधी समस्याओं के लिए विकासखंड या जनपद स्तरीय कार्यालय में जाना प्रतिबंध होगा। पहले लोग चले जाते थे, तो अब हमें कार्यालयों में विद्यालय टाइम में नहीं जाना होगा, प्रतिबंध हो गया है अब। और आप स्कूल टाइम के बाद ही आप कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं। जनपदीय स्तरीय कार्यालय में जाना प्रतिबंधित होगा। मानव संपदा पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन प्रणाली द्वारा ही अवकाश हेतु आवेदन किया जाएगा। अन्य अधिष्ठान संबंधी समस्याओं निवारण हेतु तो हमें मानव संपदा पर ही, जो हम कोई भी किसी भी तरह का अवकाश लेते हैं तो इस पर ही मानव क्षमता के माध्यम से ही अवकाश लेंगे, अन्यथा हमें खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। और यदि हमें कोई परेशानी आती है तो हमें पूर्व दिए गए टोल फ्री नंबर, जो ये आपको स्क्रीन पर चमक रहा है, 180041900102 पर अपनी समस्याएं इंगित की जाएंगी। जन सुनवाई समाधान पोर्टल IGRS पर शिकायत दर्ज की जाएगी। यदि आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब अवश्य करें और दोस्तों को भी शेयर करें।